हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले आप 12.2 का सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में ट्रू एंड फॉल्स जज करना है। एंड ट्रू एंड फॉल्स तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, बट हमें पता होना चाहिए ट्रू है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। पहले सोल्यूशन भी निकाल के देखना पड़ेगा। तो देखो क्या दे रखा है, हमें चेक करना है 16:24 प्रोपोर्शन 20:30। ये प्रोपोर्शन में है भी या नहीं भी, ये चेक करना है हमने। वो कैसे पता लगेगा, आप देखो यहाँ। तो क्या है हमारा 16 रेसो ए पार्ट में, देखो पहले ए पार्ट कर रहा हूँ। 16 रेसो क्या है हमारे पास 24। एग्जैक्टली लिखा क्या है, ये ऐसे लिखा हुआ 16/24। तो हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म बना लेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म जब बनाएंगे हम 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 2 जा एंड 8 3 जा, इस टाइप से आ चुका है हमारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का पार्ट 20:30। अगर ये प्रोपोर्शन में हुआ तो एग्जैक्टली हमारे जो इसका 2:3 आया वही आएगा, मतलब 2/3 ही आएगा। तो कर देते हैं 20/30। और जैसे कि दिख रहा है 2/3 ही आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या है, 2/3 बराबर 2/3। तो क्या लिख सकते हैं हम, इट इज अ ट्रू। इस टाइप से हम लिख के छोड़ देंगे। तो कहने का मतलब पहली स्टेटमेंट ट्रू है। सेकंड चेक कर लेते हैं इसकी, सेकंड में क्या निकल के आता है। देखो सेकंड बी पार्ट देखो, आप बड़े प्यार के साथ समझा रहा हूँ। देखो सोल्यूशन में क्या करा मैंने, 16:24 सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई, फिर 20:30 की सिंपलेस्ट फॉर्म बनाई। बस सिंपलेस्ट फॉर्म पे जैसे हमारा इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये ट्रू होगा। ट्रू तो अगर दो रेशो हमारे इक्वल होते हैं तो तभी वो आपस में प्रोपोर्शन होते हैं। तो इन्होंने तो प्रोपोर्शन लगा रखा है, वो हमें चेक करना है भी या नहीं भी है। जैसे कि मैंने चेक कर दिया 2:3 इक्वल 2:3, तो मीन्स 2/3 भी लिख सकते हैं। आगे देख लेते हैं हमारा क्या है अगला, 21:6। यही दे रखा है देखो 20:6। 21:6 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 21/6। 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 7 जा एंड 3 2 जा, ज्यादा ही आ रहा है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसी का पार्ट 28:12। तो क्या निकल के आता है 28/12। किससे कैंसिल हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा। 6 से हो जाएगा, 6 से नहीं होगा, 4 से हो जाएगा। तो हम देखते हैं जब 4 से करते हैं, 4 7 जा एंड 4 3 जा, 4 3 जा 12। तो 3 जा आ रहा है जैसे कि हमें दिख रहा है। तो ये भी हमारा बराबर तो नहीं आ रहा है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। देखो 7 से करा कि हमने 7 से करा है, 7 किससे करा, 3 से करा, 3 2 जा जाएगा 6 एंड 3 7 जा जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब 7/2 नॉट इक्वल टू 7/3। तो इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ये लिख देंगे। तो इसका मतलब ये ट्रू नहीं है तो फॉल्स हुआ। तो इस टाइप से नेक्स्ट पार्ट इसका देखो, हमारे पास स्पेस नहीं, इरेज करना पड़ेगा, बाकी आप वीडियो पॉज करके लिखते चले। बाकी नेक्स्ट पार्ट आपके लिए सी पार्ट इसका। तो सी पार्ट भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे स्टेप बाय स्टेप में करा रहा हूं। सी पार्ट में क्या आता है देखो, सी इज टू क्या हो जाता है हमारा, सॉरी ये हमने कौन सा करा था, ये थोड़ा गलत हो गया। इसका ये वाला ले लिया, फिर इधर से ये ले लिया। सी थोड़ा गलत हो गया। बी पार्ट हमारा, बी पार्ट ध्यान से देखो, बी पार्ट में क्या था हमारा, बी पार्ट में हमने ये लिया फिर ये ले दिया सी में से। ये फॉल्स शायद है भी या नहीं, पता नहीं है। तो 21:6 है, इसको 21/6 लिखेंगे। तो जब कैंसिल करेंगे 7 अपॉन क्या आ रहा था हमारा, 2 आ रहा था जब 3 से कैंसिल कर रहे थे। फिर इस अगेन ये लेना था हमने, इसके साथ में ये था। तो 35, गलती हुई है, 35/10 इक्वल टू 35/10 लिखा जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा किससे, 5 से। 5 7 जा एंड 5 2 जा, तो जैसे कि इक्वल आ रहा है वहां हमारा फॉल्स निकल गया, ये ट्रू है हमारा। तो 7/2 इक्वल टू 7/2, इट इज अ ट्रू, इट इज अ ट्रू। इस टाइप से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका सी पार्ट देखो, सी पार्ट में क्या आता है, देखो सी पार्ट में क्या आता है इसका, ये वाला 12:18। 12:18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 12/18। ज्यादा ज्यादा 6 से कैंसिल कर सकते हैं, 6 2 जा एंड 6 3 जा। नेक्स्ट आता है हमारा इसी का पार्ट, ध्यान से देखेंगे 28/12। 28/12, तो 28 ऊपर और नीचे 12 किससे कैंसिल हो जाएगा, 6 से तो नहीं होएगा, ये 3 से भी नहीं, 2 से तो हो जाएगा। 14/6
14/6 और कैंसिल हो रहा है 7/3 2 से, तो 4 से कैंसिल हो, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28, 4 से हो रहा था बट हमने 2 से कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। 2/3 नॉट इक्वल टू 7/3, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, इस टाइप से लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स हुआ। तो देखो 3 पार्ट और कर देते हैं फास्ट थोड़ा आपके लिए, बाकी आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना सारे पार्ट। ये तो हमने ट्रू फॉल्स जज करना था, बाकी पता भी होना चाहिए ट्रू है तो ट्रू कैसे है, फॉल्स है तो फॉल्स कैसे है। डी पार्ट इसका देखो, डी पार्ट 8/9, 8/9 का मतलब 8/9, और सिंपल यही आएगा, इससे ज्यादा सॉल्व भी नहीं होगा, किसी से कैंसिल भी नहीं होता। अगला आता है 24/27, तो इज टू 24/27, जब कैंसिल करेंगे हम 3 से, 8 जा अपॉन 9, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27, तो कहने का मतलब 8/9 बराबर 8/9, इट इज अ ट्रू, इस टाइप से लिख देंगे, इट इज अ ट्रू। नेक्स्ट इसका ई पार्ट देखो, ई पार्ट में क्या आता है 5.2, 5.2 रेसो 3.9, 3.9, ज्यादा हम क्या कर सकते हैं 5.2/3.9, सेम पोजीशन के बाद हमारा पॉइंट है तो पॉइंट तो कैंसिल आउट हो जाएगी। अब हमारा 13 से ही कैंसिल हो जाएगा, जैसे कि दिख रहा है 13 4 जा 52 होता है एंड 13 3 जा 39 होता है, कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास, एक चीज तो लिखी नहीं, सॉरी लिख रखी है 3/4, 3/4, तो इक्वल टू 3/4 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं इस पार्ट को, हमारा कौन सा पार्ट था, ई पार्ट हमारा क्या है, ई पार्ट है हमारा 3/4, 3/4, तो ये हमारा एक गलत हो गया, हल्का सा उल्टा लिख दिया, 4/3 था यहाँ, तो हमारा 4/3 हो जाएगा, और ये हमारा फाइनल हो जाएगा 4/4/3, तो 4/3 बराबर 4/3, तो इट इज अ ट्रू, ये भी ट्रू आ रहा है, इट इज अ ट्रू। जब इस टाइप की थोड़ी मैचिंग वाली स्टेटमेंट आए, थोड़ा सा लगे डाउट, तो आप चेक कर ले करो बुक में क्वेश्चन सही भी लिखा है कि नहीं। देखो लास्ट पार्ट रहेगा ये वाला, देख लेते हैं ट्रू आता है कि फॉल्स आता है। ये भी हमारा ट्रू है एंड ये भी हमारा ट्रू आया है, सारे ट्रू आ रहे हैं बस सी को छोड़ के। नेक्स्ट पार्ट इसका लास्ट वाला एफ पार्ट, देखो एफ पार्ट थोड़ा ध्यान से, ये भी पॉइंट वाला है, एफ पार्ट हमारा 0.9/0.36, हाँ 36 ही है, तो क्या हो गया 0.9/0.36, तो 0.30 2 0 आ गई, 0.30 1 0 आ गई, तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या है 900/36, तो 0 से 0, 9 से जब कैंसिल करेंगे 9 10 जा 90, नीचे 9 4 जा जाएगा, 9 4 जा 36, और कैंसिल करेंगे 5/2, 2 से कैंसिल कर दिया, तो क्या आ गया 5/2 आ गया इसका। तो अब देखते हैं हमारा इसका 10/4, तो 10/4 का मतलब एग्जैक्टली हमारा 2 से कैंसिल करेंगे 5/2, तो कहने का मतलब 5/2 बराबर 5/2 आ रहा है, जैसे कि हमें दिख रहा है 5/2 बराबर 5/2, तो इसका मतलब इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ये भी इट इज अ ट्रू, ये भी ट्रू होगा, तो ये भी हमारा ट्रू है। तो देखो इसमें ट्रू ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू ट्रू, तो हम ट्रू देख के भी लगा सकते थे, ट्रू फॉल्स हमें लर्न करने की जरूरत नहीं है, हमें पता होना चाहिए ट्रू है तो ट्रू कैसे है, बस कुछ नहीं करना था। ये रेशो आपस में प्रोपोर्शन दे रखे थे, ये जो रेशो दे रखे प्रोपोर्शन है भी या नहीं भी, कैसे चेक करेंगे अगर इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म इक्वल आ गई रेशो करके, ताकि रेशो की भी सिंपलेस्ट फॉर्म हमें पता होनी चाहिए, तो रेशो दे दिए इन्होंने बड़ी क्वांटिटीज में, बट कैंसिल तो हो सकते थे फ्रैक्शन बना के, पहले कैंसिल करना है, चेक करना है दोनों की फ्रैक्शन सेम है तो आपस में प्रोपोर्शन है, नहीं तो नहीं है। अगर प्रॉपर आपस में रेशो सेम नहीं आ रही है तो ट्रू नहीं है, अगर आ रही है ट्रू है, ताकि प्रोपोर्शन का मतलब ही आपस में दो रेशो का बराबर होना प्रोपोर्शन कहलाता है। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे इसके थर्ड क्वेश्चन में। धन्यवाद।